औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Today our topic is importance of societies and clubs to improve industry-academia linkage for the students, universities, industry, academia, government, and society. So this whole network will be served through these topics, through this topic, and through these societies and clubs. The importance of societies and clubs. This is our today's topic, and we will discuss one by one with each topic. First of all, मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ, 3-4 दफ़ा मैंने मेरा ख्याल है इस पूरी ट्रेनिंग में बोला होगा। योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, यानी आपकी जो टोटल वैल्यू है वो आपके नेटवर्क से है। और नेटवर्क जो है बेसिकली आपका लोगों से मिलना जुलना है कि आप कितने क्वालिटी के लोगों से, आप क्वालिटी जो है वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, आप इंटेलेक्ट कैसा रखते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वो आपका काम कैसे करते हैं, आप उनका काम कैसे, और ये सारे लीगल और प्रोफेशनल कामों की बात हो रही है। सो आपका जो नेटवर्क है उसमें आप लोगों के लिए कितने हमदर्द हैं, लोग आपके लिए कितने हमदर्द हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कमर्शियल ऑफिसेज के लिए, सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी है कि आप कितने सोशल हैं, कितने आप नेटवर्क में हैं, लोग आपके कितने दोस्त हैं। अगेन दोस्ती का म्यार जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है। जो हम दोस्त किसी को कहते हैं वो बड़ी सुपरलेटिव डिग्री होती है इस नेटवर्क की, लेकिन कमर्शियल कामों में या प्रोफेशनल कामों में ये होता है कि कोई शख्स आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, आप उस इन्फॉर्मेशन को कितने जल्दी, कितने अच्छे तरीके से, किस तरह आप उसको प्रोवाइड करते हैं, और फिर आप उस और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे अभी ये जो मैं कॉल कर रहा था, ये भी उसी नेटवर्क का, इसी सोसाइटीज़ और क्लब्स के एक एक्टिविटी का एक हिस्सा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे हम अब फोकस्ड गुफ्तगू करने लगे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी बनती है, एकेडमिक एक्सेलेंस उसकी अपनी जगह पे है, उसका 3.9 या 3 या इवन 4.0 उसका CGPA भी बन जाता है। इफ़ ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस नेटवर्क इशू, या पब्लिक स्पीकिंग ठीक नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स ठीक नहीं है, या उनको अपने 5 साल और 10 साल में उनके पर्टिकुलर फील्ड में जो चेंजेस आने वाली हैं, जो डिसरप्शन आने वाली है, जो डेवलपमेंट होने वाली है, अगर वो उस डेवलपमेंट से नबुर्द आज़मा होने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आप को मार्केट में ले जा सकें। अगर वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई या इन दोनों का मिक्सचर करना चाहते हैं, या कोई कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होती है वो आपका नेटवर्क होता है। और नेटवर्क कैसे हम हासिल कर सकते हैं? सोसाइटीज़ और क्लब्स जो हैं पूरी दुनिया में वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं। मैं आज सुबह ही एक कॉर्नर में हमारे स्टोर में एक इतना बड़ा एक कार्टन रखा हुआ था, उसके अंदर लोगों के विजिटिंग कार्ड हैं, वो बिला मुबालगा कोई 5,000 होंगे। अब वो मेरा एक बहुत बड़ा एसेट है, ऑल्दो कि मैंने इसको डिजिटल कन्वर्जन किया हुआ है। मेरे पास कोई 15,000 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, एड्रेसेस हैं, ईमेल्स हैं। मेरे पास वो फ़िलॉसफ़ी है, वो टेक्निक है जिससे मैं पूरे पाकिस्तान की 29 बैंकों को, 4 टेलीकॉम कंपनीज़ को, 700 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ को, 15,000 के करीब जो हमारी एसएमईज़ हैं, जो बड़ी हैं, एसएमईज़ के अंदर भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक 15,000 के करीब है, एक कोई 5 लाख के करीब है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री जो है वो नेटवर्क होती है। आपके स्टूडेंट्स ने कोई प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई फंडिंग चाहिए, या इन काइंड का मतलब होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए आपको गैजेट्स चाहिए, कोई पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है, या कोई कंप्यूटर चाहिए या कोई लैपटॉप चाहिए, उसको डिसमेंटल करके आपने उसके साथ कोई IoT का प्रोजेक्ट करना है, या जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट सोसाइटी में प्रोजेक्ट किए थे, तो हमने अपनी जेब से सारी चीज़ें खरीदी थी। यूनिवर्सिटी ने हमें कोई चीज़, कॉलेज ने नहीं दी थी।
अब दौर ये आ गया है, हमने ये सीखा है और मैं अब ये सिखाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कि बजाय इसके कि मैं, जैसे मेरे 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अभी 2 और यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं अगले साल से, तो मैं उनकी फीसें भी दे रहा हूँ, मैं उनको लाने ले जाने का काम भी कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर मुझे अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए खर्च करने को, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट, अब जैसे IoT के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसी तरह जो आपके ड्रोन्स के साथ जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी कैमरास ड्रोन्स के थ्रू आपने मैनेज करने हैं, ये मुहर्रम के और ये जो मिलादुन नबी के जुलूस होते हैं, इनके ऊपर आपने सिक्योरिटी देखनी है, आपने एग्रीकल्चर में देखना है कि कौन सी फसलें कैसी हो रही हैं, टोपोग्राफिक आपने उसके इमेजेस लेने हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आप कैसे अपने नेटवर्क से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। मैं कुछ सोसाइटीज़ का जिक्र करूंगा अभी, और उसके बाद फिर मैं उनके लिंकेजेस की बेनिफिट्स आपको शेयर करता हूँ। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज फोरम, जिसको हम HR फोरम कहते हैं पब्लिकली। ये इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और ये 26 साल से एक्टिव है, और इसमें पिंडी इस्लामाबाद के बाय एंड लार्ज 800 के करीब मेंबर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के हेड हैं। टेलेनॉर, मोबिलिंक, ये चारों कंपनीज, 3 बड़े बैंक्स हैं, ज़री तरक्याती बैंक, खुशहाली बैंक और SME बैंक, 3 बैंक्स यहाँ पे हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के HR के हेड वो भी हमारे मेंबर हैं। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये भी हमारे मेंबर हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट के जो हैं वो भी हमारे मेंबर हैं। उसके अलावा जितना SME सेक्टर है, जितना फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दोनों चैम्बर्स हैं पिंडी और इस्लामाबाद के, इनके जितने लोग हैं, इनकी जितनी कंपनियां हैं, वो इस सारे फोरम पे आते हैं। हर महीने इसका एक मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग होती है। 1 घंटे की फिर बाद में नेटवर्किंग सेशन होता है। नए लोग आते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, चाय पीते हैं, खड़े होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने ख़ासतौर पे साइमा साहबा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने अगर अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिलवानी है, प्लेसमेंट करनी है, या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी स्टार्टअप की करनी है, तो ये जो HR के लोग हैं ये कितने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं आपके लिए। जब आप हर महीने उनके साथ मिलते हैं, हर महीने उनके साथ मिलकर चाय पीते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, आप उनके काम आते हैं, वो आपके काम आते हैं, ठीक है जी। तो ये एक मैं हल्का हल्का सबका बात जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं कि इसका आपको फायदा क्या होगा। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ये 1973 से इस्टेब्लिश्ड है। मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, और मुझे को 15-16 साल हो गए हैं इसका प्रेसिडेंट बने हुए। तो जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे उसके। ये नहीं कि मैं नहीं करवा रहा, वो कहते हैं जी बस ठीक है, आपका काम चल रहा है, आप हैं, आपकी पूरी कैबिनेट है, आप इसको चला रहे हैं, आप ठीक चला रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्ड हूँ, हमारा हेडक्वार्टर वैसे कराची में है, 4 लाहौर, पेशावर और पिंडी इस्लामाबाद चैप्टर हैं इसके 4, 6,000 के करीब मेंबर हैं इसके। यू नेम इट, IBM, Oracle, SAP, टेराडाटा, नादरा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये अगेन सारे बैंक्स, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारी रिफाइनरीज, अटक रिफाइनरी और कराची रिफाइनरी, इसके जितने IT के हेड हैं या बैंकिंग के जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, CIO, वो हमारे कंप्यूटर सोसाइटी के मेंबर हैं। कंप्यूटर सोसाइटी के कहने पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, यानी मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, कंप्यूटर IT मिनिस्ट्री जो है वो डेवलप की, मिनिस्ट्री ऑफ IT&T, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, फिर ये इग्नाइट है जो कि ICT R&D फंड था पहले नाम उसका, इसी तरह नेशनल IT बोर्ड है, और इस तरह के जितने इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर भी हमारा फुटप्रिंट है और हम उनको सपोर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा वो हमें सपोर्ट करते हैं। और हमसे मुराद मेरी कंपनी भी हो सकती है, मेरी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान की 217 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है, तो उसके तहत 120 यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं। उन कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और उसके 6,000 मेंबर की इतनी शदीद ज़रूरत है, एंड वाइस वर्सा जो 1500 कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउस हैं टॉप नॉच बड़े, उनको भी इस तरह की एसोसिएशंस की ज़रूरत है। उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन पाइसा, टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, MIT एंटरप्राइज फोरम, ये भी बहुत बड़ा फोरम है, पाकिस्तान चैप्टर है, अजहर रिजवी साहब इसके को चेयर हैं। तो ये
ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, मतलब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना कुछ सीखा है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी आप समझ लें कि जितनी मेरी स्मूदनिंग हुई है, जितनी मैंने शार्पन किया है इसको, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा है, और जो मेरे अपने अंदर तब्दीली आई है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो MIT एंटरप्राइज फोरम का भी उसमें 30 से 40% हाथ है। IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है या कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही है या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, उसके लोगों को इसका मेंबर होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स। और जितनी चीजें मैंने अभी शेयर की हैं, इन सब के अंदर स्टूडेंट की मेंबरशिप भी अवेलेबल है और फैकल्टी मेंबर्स की भी मेंबरशिप अवेलेबल है। पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो एज ए कॉर्पोरेट मेंबर भी उसकी बन सकती है, मेंबर बन सकती है। तो इन दैट सिनेरियो हम जब देखते हैं कि IEEE का जो रोल है, रीजन 10 में आते हैं हम, पाकिस्तान, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया, श्रीलंका, ये सारे कुछ 25-30 मुल्क हैं जो रीजन 10 डेवलप करते हैं, और रीजन 10 के अंदर पाकिस्तान का IEEE में एक बहुत बड़ा रोल है। मंथली न्यूज़लेटर जो है वो टॉप 5000 ऑर्गेनाइजेशंस को जाएं अगर, तो इसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है या बहुत बड़ा एक आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी अगर क्वार्टरली अपना 5000 न्यूज़लेटर, एक पेज का बेशक, या PDF करके इवन वर्ड में बना के या आपका किसी भी पब्लिशर में बना के, और उसको अगर आप 5000 ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं, ये काम बेसिकली आपका जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का, जो ILO कहते हैं, इंडस्ट्री लाइजन ऑफिस, या आपका प्लेसमेंट ऑफिस, या आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस, या आपका ऑरिट ऑफिस जो है, किसी ना किसी ऑफिस के अम्ब्रेला के नीचे आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। रेगुलर नेटवर्किंग सेशंस विद द इंडस्ट्री आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद की जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि अपना एक कंसोर्शियम बना के तो वो वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर लें। आपका जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, या इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, या शेख अपना ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, इन तीनों को मिल के जॉइंट एफर्ट कर लेनी चाहिए। और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में भी IEEE की एक्टिविटीज़ की हैं, हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी की है, हमने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में भी की है। मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में नहीं आया, लेकिन टीम जो है IEEE की वो वहाँ ज़रूर गई है। उसके बाद PMI है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे नादरा जैसे 18,000 लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट PMI सर्टिफाइड थे। अब सर्टिफिकेशन जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इदारा है, या एक बहुत बड़ी आपकी क्वालिफिकेशन है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। इसके न्यूज़लेटर आते हैं, डेली एक ईमेल आती है इनकी PMI की वेबसाइट पे आप जाएं तो रोज एक चीज नई सीखने को मिलती है आपकी, आप भी इसको कर सकते हैं। IIBA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, कल हमारी एक मीटिंग हुई है, आज सुबह हमारी एक मीटिंग हुई है, आज इस सेशन के फौरन बाद हमारी एक और मीटिंग है। इसका जो पाकिस्तान चैप्टर है उसका मैं भी मेंबर हूँ, और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का मैं चेयर हूँ। और अब ये इसका काम क्या है? इसका काम है PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, या अभी जो तानिया साहिबा का क्रियाक्रम हुआ है, या डॉक्टर जफर मिर्जा जो हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मैं अगेन नो पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपको बाहर के लोगों की क्यों जरूरत पड़ती है? एहसास कमतरी का शिकार है, या आपको वाकई कुछ नहीं आता, या दोनों चीजें हैं? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की निशानदही करती हैं, इक्वलाइज करती हैं। आप उसके सर्टिफिकेशन में या उनके स्टैंडर्ड्स को समझते हुए अपने चैप्टर्स के थ्रू चीज़ें सीख सकते हैं। ये चैप्टर भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। आप अगर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट चैप्टर और फैकल्टी मेंबर्स इसके मेंबर बन सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, इंजीनियरिंग के जितने आपके कैडर्स हैं, उनकी रेलेवेंट सोसाइटीज़ और क्लब्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो दुनिया में जो अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड से डिनोट करती है। अगर आप वाशिंगटन अकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ नथी कर देंगी
बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको सिखाएंगी, और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके हर मुल्क की ग्राउंड रियलिटी का निचोड़ इकट्ठा करके एक जगह पे, और फिर आपको एक न्यूज़लेटर की शक्ल में डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, ये आपको इनमें से हर सोसाइटी जो है वो कुछ ना कुछ देती है। जब आप इसके मेंबर बनते हैं, मैं जो कुछ आज बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं इन सोसाइटीज का मशहूर हूँ, इन्होंने मुझे सिखाया है, इन्होंने मुझे बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हैं। और उसके बाद फिर जब मैं एचईसी में बात करता हूँ, चेयरमैन एचईसी के साथ बात करता हूँ, मैं एचईसी का जो आईटी का डीजी है उसके साथ जब बात करता हूँ, ये सोसाइटीज मुझे हेल्प करती हैं कि मैं उनको बताऊं कि जनाब दुनिया में ये हो रहा है, ये बेस्ट प्रैक्टिस वहां पे हो रही है, डिजिटलाइजेशन इस तरह होती है, फलानी चीज इस तरह ये सोसाइटीज मुझे गाइड करती हैं, मुझे हेल्प करती हैं, और फिर मैं उनसे सीखता हूँ। उसके बाद टीएमए है, टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसकी बाकायदा हमने पूरी ट्रेनिंग कराई है। हमारे मुजाहिद साहब जो हैं, इन्होंने वो सेशन भी अटेंड किया था। OSFP, ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है ये डूबी हुई कंपनीज को सीधा करती है, सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान मैनेजमेंट एसोसिएशन, PMA, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मैप, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये दोनों जो हैं ये मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं दो। ओपन सोर्स फाउंडेशन जो है ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, टेलीकॉम से भी रिलेटेड है। ये तीनों, जैसे हमने मेहरान यूनिवर्सिटी में इनके तीनों चैप्टर बनाए हुए हैं। इस तरह फिर SHRM है, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इस तरह ह्यूमन कैपिटल फोरम, ये एक और HR फोरम का एक कह लें कि सब्स्टिट्यूट है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बेइंतहा आप ले लें अगर अपने उसमें ये जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ICAP है, ICMA है, सीमा है, ACCA है, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब जाता हूँ, इनकी सरीना में या मैरियट में एनुअल इवेंट होते हैं, आप यकीन करें कि 3-4 घंटे मेरे सर्फ होते हैं उसके अंदर, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, लेकिन मैं साल में 4 घंटे सर्व करके पूरे साल का राशन लेके आता हूँ वहाँ से, जिसमें मैं नॉलेज शेयरिंग के ऊपर और जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे IIBA का या बिजनेस एनालिसिस का कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक है, या इस तरह की चीज़ें, उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी मैं जाता हूँ, बल्कि एक दफ़ा तो मैंने एज ए कंसल्टेंट उनको हेल्प भी किया था। उसके बाद सोसाइटी इन ईच डिसिप्लिन, आप केमिकल में हैं तो केमिकल की ग्लोबल सोसाइटी है, यूरोप अमेरिकन सोसाइटी फॉर केमिकल इंजीनियर्स, और इस तरह के, मतलब मुझे अगेन मैं बहुत ज़्यादा चैंपियन नहीं हूँ इस तरह की सोसाइटीज़ का, लेकिन नटशेल में मैंने एक जुमला यहाँ पे लिख दिया है कि जिस डिसिप्लिन की भी आप बात कर रहे हैं, अगर जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसकी एक सोसाइटी है, इस्लामिक स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो उसकी एक ग्रुप है दुनिया का, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस में OIC कंट्रीज़ का है, ISESCO का है, यूनेस्को का है, आप उसमें काम कर सकते हैं। और ये नेटवर्क बड़ा ज़रूरी है, जो बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन आप समझ लें कि 10% भी अभी नहीं हुए, और जो रिमोट लोकेशंस पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को तो इनका पता ही नहीं है। आई डोंट नो कि इनमें ये जितनी 30 मैंने लिखी हैं इनमें से आप कितनी को जानते हैं और कितनों के साथ आपने अपना एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, MOU साइन किया हुआ है, या आपने उसके स्टूडेंट चैप्टर बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 18 के करीब है पूरे पाकिस्तान में। भावलपुर में भी एक चैम्बर है, मुझे रहीम यार खान का एग्जैक्टली नहीं पता, मेरा ख्याल है रहीम यार खान में भी। इसी तरह मुल्तान में है, सक्खर में है, हैदराबाद में है, कराची में है। इसी तरह 18 हैं, जिसमें से 3 विमेन ओनली आपके चैप्टर्स हैं चैम्बर के। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये FPCCI जो है इस सारे चैम्बर्स की माँ है। कराची में हेडक्वार्टर्ड है, इस्लामाबाद में भी इसका मेन ऑफिस बन गया अब, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक, तीनों स्टॉक एक्सचेंज को इकट्ठा करके एक बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बना दी है जो अब ग्लोबली ट्रांजैक्शंस करती है, उसको भी आप देख सकते हैं। इंटरनेट सोसाइटी अलायंस, ISA। उसके बाद CSA है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मैं इंडस्ट्री लिंकेज के बोर्ड पे हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, PIM, पाइड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कायदा यूनिवर्सिटी का एक अलग पूरा क्या लें सब यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में काम करती है। इसकी मेंबरशिप, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सालाना, उसको भी अगर आप ले लें।
NBEAC नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये आपकी जो बिजनेस काउंसिल एक्रेडिटेशन करती है, मैं इसके अगेंस्ट 12 यूनिवर्सिटियाँ एक्रेडिटेट कर चुका हूँ। मैं इसके पैनल पे हूँ और इनकी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मैं शामिल होता हूँ। साल में एक दफ़ा इसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरे साल में जितनी एक्टिविटीज़ राउंड द ग्लोब हो रही होती हैं बिजनेस स्कूल की, उसको डिस्कस किया जाता है। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस आने वाली हैं या आ रही हैं, जिस तरह ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमने 4 डिग्रियाँ रेलवे इंजीनियरिंग की, हेल्थ केयर मैनेजमेंट की, टूरिज्म की, ये पूरी जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज्म, और एक एग्री बिजनेस डेवलपमेंट, ये 4 डिग्रियां हमने सरीना की इस कॉन्फ्रेंस में, एनबेक की कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर हमने बैठ के पैनल डिस्कशन में इसको डिसाइड किया था। और इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, IOBM कराची ने और सखर IBA ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने, इनमें से कोई एक डिग्री किसी न किसी एक ने अपने यहाँ लॉन्च की है और उसके ऊपर वो सक्सेसफुली पढ़ा रहे हैं। अलुमनाई एसोसिएशंस हैं, हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली दुनिया भर में अलुमनाई जो हैं दे आर एम्बेसडर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी फंड रेजिंग की जो कैपेसिटी है वो भी अलुमनाई के साथ होती है। बड़े बड़े चैंपियन, बड़े बड़े, मतलब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी तो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आपका जो प्रेसिडेंट है वो भी किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों लोग जो हैं कितनी बड़ी अलुमनाई हैं इस वक्त, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। जनरल जंजुआ जो हैं वो भी कहीं से पढ़े हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े चैंपियन हैं वो अपनी अपनी आल्मा माटर को जाके सपोर्ट करते हैं, अपने उस इंस्टीट्यूट को, उस यूनिवर्सिटी को, उस इदारे को जाके सपोर्ट करते हैं, चाहे वो माली सपोर्ट है, आप कह लें कि वर्बल सपोर्ट है, एजुकेशन में, इंटेलेक्ट में, किसी भी एंगल से हो सकती है। ठीक है जी। अलुमनाई एसोसिएशन के बाद है आपकी NCEAC, दैट इज नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। मैं इसका एडवाइजर और कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ 6 महीने के लिए। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चेंजेस लाए हैं। कंप्यूटिंग का जो पूरा शोबा है उसको हम कैसे रिवाइटलाइज करना है, कैसे बेहतर करना है, और इन सारी सोसाइटीज़ और क्लब्स के साथ कैसे हमने इंडस्ट्री लिंकेज को बेहतर करना है, ताकि लोग आपके स्टूडेंट्स को अपने इंटर्नशिप में भी ले सकें, अपने प्रोजेक्ट्स में ले सकें, अपने जॉब में ले सकें, और उनके साथ मिलके स्टार्टअप कर सकें और अपनी बिजनेस डेवलपमेंट कर सकें। ठीक हो गया जी। देन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है तो ये बड़ा पुलिस का इदारा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैंने देखा कि मैं जाता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि IEEE की तरफ से भी और PEC की तरफ से भी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स में बैठा होता हूँ, वहाँ पैनल डिस्कशन होती हैं। PEC को हम NCEAC में भी बुलाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री उधर भी जाती है, इधर भी जाती है, उधर से भी एक्रेडिटेट हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। कुछ लोग इधर से कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ PEC से कराती हैं। तो दोनों सूरतों में आपको कैसे इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, और उनकी जो आप कह लें एक्रेडिटेशन की जो चैलेंजेस हैं उसको अगर आप डर के हल करेंगे तब भी, और अगर आप उसको सीना तान के कहेंगे कि ओके विल हैंडल दैट, अपनी कैपेसिटी को आपने ऊंचा करना है, अपने अपने फैकल्टी डेवलपमेंट को ठीक करना है, अपने यानी उसके जो 100 नंबर हैं टोटल, उस 100 में से 10 नंबर आपके फैकल्टी डेवलपमेंट के हैं, आपका जो लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन है उसके नंबर है, क्या आपने वो एस्टैब्लिश किया? अच्छा, उसको एस्टैब्लिश करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया अगर कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। हम ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स के ऊपर या कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के ऊपर 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया अभी रिसेंट, यूनिवर्सिटियां जो हैं वो तकरीबन मिनिमम 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का पेपर इस्तेमाल करती हैं एक साल में, कागज रिम जो होते हैं ना पेपर के, जो प्रिंटिंग में आप इस्तेमाल करते हैं एट लार्ज पूरी। इसमें स्टूडेंट की जो असाइनमेंट्स वाले पेपर हैं वो शामिल नहीं है, स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आंसर वाले पेपर हैं वो शामिल नहीं है। 10 लाख से 20 लाख रुपए। अच्छा, उसमें प्रिंटर के टोनर की भी कॉस्ट शामिल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रिंटिंग का प्रिंटर इस्तेमाल करता है आपका जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसकी भी कॉस्ट शामिल है, और ये 3-4 चीज़ों की कॉस्ट मिला के आपके लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन या यूनिवर्सिटी का जो पूरा ERP सोल्यूशन है उसके बराबर की कॉस्ट है। आप वो नहीं लगाते, आप हर साल 10-15-20 लाख रुपए जो है वो ज़ाया किए जाते हैं। दरख्तों के ऊपर भी अताब आता है, इन्वायरमेंटल भी आ रही, आपकी गार्बेज भी बन रही है, वगैरह वगैरह, इन्वायरमेंट में भी आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? पेपरलेस एजुकेशन या डिजिटलाइजेशन इज मोस्ट सूटेबल और मुहज़्ज़ब वर्ड है इसका।
तो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करती है, हेल्प करती है। अगर आप हेल्पिंग मोड में आना चाहें, अगर आप उसको डिफेंसिव उसमें लेंगे तो वो हमेशा आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे और आप उनको ब्राइब दे दे के या मुख्तलिफ दावतें कर करके उनकी जो मुर्गे खिला खिला के और हिरन खिला खिला के उनको खुश करते हैं। मैं चूँकि 12 यूनिवर्सिटियाँ क्रेडिट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। हम बचते हैं उन चीज़ों से, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल है, जिस तरह ये सोशल मीडिया, आपकी जो मैथ्स कम्युनिकेशन के जो डिग्रियां हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके फिर आगे अगेन ये मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जिनके मेरे साथ तकरीबन वास्ता पड़ा है, लेकिन एक मैंने जुमला बीच में लिखा था कि जिस केडर में, जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के रेलेवेंट सोसाइटी या क्लब जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह एक टोस्ट मास्टर क्लब है जिसमें दुनिया की बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट। बिल क्लिंटन, उनकी बेगम जिमी कार्टर, कुंडलीजा राइस, इस लेवल की जो पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया की, बिल गेट और मार्क जुकरबर्ग, ये जो है आईफोन वाला, ये सारे टोस्ट मास्टर क्लब के मेंबर रहे हैं। वो दुनिया की बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप है, क्लब है, जिसमें सिखाया जाता है कि आपने खड़े कैसे होना है, आपने ये जो बॉडी लैंग्वेज का जो हमारा पूरा कोर्स है उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन है। करते हैं लोग बीच में, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो एक ही जुमले में 3 दफ़ा जो है वो, अगेन मैं उनको तंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। कभी आपने किसी अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन वजीर खारजा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से इस तरह की सुना है? सबसे जो लौजी है वो इस वक्त का प्रेसिडेंट है, माजरत के साथ। लेकिन उनकी, ये नहीं कह रहा मैं कि पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो रही है, नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे कोडालीजा राइस बात करती है, या हिलरी क्लिंटन को मैंने बहुत दफा सुना व्हेन शी वाज फॉरेन मिनिस्टर, बात करते हुए ऑडियंस को जज करना, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जज करना, इंडिया के सहाफ़ियों को जज करना, यूरोपियन यूनियन के सहाफ़ियों को जज करना, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, एक्टर्स हैं जो आपकी मास कम्युनिकेशन के थ्रू बनते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो आपके रेडियो और टेलीविज़न के ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर भी एथिक्स होनी चाहिए। उनके अंदर भी जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो मिनिमम बेंचमार्क है, वो आपका हॉलीवुड का होना चाहिए। मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। बेशक आप वो मशीनरी नहीं खरीद सकते अभी, लेकिन एथिक्स तो खरीद सकते हैं, एथिक तो ऑप्ट कर सकते हैं। आप उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो तो ले सकते हैं, नहीं लेते। इसलिए कि हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटी का, मैं पिछले दिनों विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ मैस कम्युनिकेशन के जो हेड थे, तो जी यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जी आप मुझे उस बंदे का नाम बताएं जो आपको रोक रहा है कि आप इस्लामाबाद की बहरिया यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की इकरा यूनिवर्सिटी, लाहौर की 3 यूनिवर्सिटियाँ, इसी तरह कराची की 3 यूनिवर्सिटियाँ। मैंने कहा जी मैं 9 यूनिवर्सिटियों से आपको कनेक्ट कर देता हूँ, जो हेल्प आपको चाहिए, इवन आप इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट कहेंगे तो वो आपको इक्विपमेंट भेज देंगे, आप इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करके उनको वापस भेज दीजिएगा, मैं यहाँ तक करा देता हूँ। हम इन टूल्स को, इस नेटवर्किंग को, और जिसको मैं नेटवर्थ कह रहा हूँ, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे के ऑडिटोरियम शेयर कर सकती हैं, यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे की फैकल्टी शेयर कर सकती हैं, यूनिवर्सिटियाँ इवन एक दूसरे के साथ अपने सेमेस्टर शेयर कर सकती हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और सक्खर IBA, इन्होंने BBA का प्रोग्राम मर्ज किया है आपस में, कि इनके BBA एग्रीकल्चर, उसको कहते हैं एग्री बिजनेस डेवलपमेंट, 2 साल बच्चा सक्खर IBA में पढ़ेगा और 2 साल उसमें पढ़ेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। उन दोनों को जॉइंटली डिग्री दी जाएगी, दोनों यूनिवर्सिटीज की। ये एक वेंचर हुआ है। इस तरह की आप इंजीनियरिंग के साथ, या जिस एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, फॉर एग्जांपल मेहरान यूनिवर्सिटी में वाटर का है, कराची उसमें लाहौर में उसमें लम्स में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नस्ट इस्लामाबाद और UT पेशावर, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यानी सॉरी एनर्जी का बना है। अब बाकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो भी ज्वाइन हैंड्स कर सकती हैं। आप मतलब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो
इन तीनों के साथ अपना वेंचर कर सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा होराइजन चाहिए, वाइस चांसलर टू वाइस चांसलर आपकी मुलाकात चाहिए, आपके विजिट्स चाहिए, जब आप भी प्लेयर ट्रिप पे जाएं, वाइस चांसलर साहब कराची जाएं तो कराची वालों को मिल के आएँ, पेशावर जाएं तो यूटी पेशावर होके आएँ। और बहुत सारे केसेस में तो सारे इंजीनियर जो हैं वो आपस में पीईसी के इलेक्शंस में और IEEE की एक्टिविटीज़ में, कॉन्फ्रेंसेज में और सेमिनार्स में एक दूसरे से मिलते हैं। सो कोलैबोरेशन जो है वो किसी वक्त आप किसी चीज़ में ऊपर हैं, किसी वक्त कोई दूसरा आप ऊपर है, तो मिलजुल के आप जो काम कर सकते हैं वो बहुत बड़ी एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लें तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में और छोटे शहर में कोई फ़र्क नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो कोविड-19 के बाद आपका ये टूल्स, मीडिया, कैमरे, लाइट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैं एग्री करता हूँ कि अभी भी दूसरे शहरों में इंटरनेट के कनेक्टिविटी के बहुत मसाइल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो हमारे टेलीकॉम PTA है वो बहुत सारे एरियाज़ को एलिवेट कर रही है, उसके लिए कुछ फंडिंग के भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और कुछ नए टावर्स लग रहे हैं, कुछ नए ट्रांसमीटर्स लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम काबू पा लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑफलाइन कर सकते हैं। मसलन अभी बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक टेंडर था, तो मैंने वाइस चांसलर को फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो आपका दफ्तर तो बंद है, मुझे वो उसके टेंडर डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि दोस्त हैं मेरे, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। मैंने उनसे कहा, वो हमारे ओपन सोर्स फाउंडेशन के जो मैंने अभी जिक्र किया OSFP, उसके कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट थे वो, हमने उनको कराची का हेड बनाया हुआ था। तो अब अगेन नेटवर्क की बात है, मैंने उठाया, फ़ोन किया, उन्होंने, वो लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने वहीं से मुझे अपने ट्रेजरर को फ़ोन किया, उसने मुझे वहीं से व्हाट्सएप कर दिया। सो ऑफलाइन चीज़ें भी अवेलेबल हैं, आपको रियल टाइम में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, सो स्काई इज़ द लिमिट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सरेंडर ना करें। जो बेस्ट प्रैक्टिस MIT में हो रही है, स्टैनफोर्ड में हो रही है, हार्वर्ड में हो रही है, उसका 50% तो हम कर सकते हैं। GIK में जो अच्छी चीज़ हो रही है, लम्स में अच्छी चीज़ हो रही है, IBA में अच्छी चीज़ हो रही है, या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, आप उसको लेके उससे आगे की बात करें। और वो कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए ये सोसाइटीज़ और क्लब्स और ये नेटवर्किंग। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें से 90% चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम आपका कोई खर्चा नहीं करते, आपको कोई मेंबरशिप की फीस नहीं लेते, आपने सिर्फ इकरार करना है, एग्री करना है कि जी ताहिर साहब यहाँ आके ह्यूमन रिसोर्स फोरम का एक चैप्टर बना दीजिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का एक चैप्टर बना दीजिए, ओपन सोर्स फाउंडेशन का एक चैप्टर बना दीजिए। बड़ी मिनिमल, अब आप बताइए कि 200 रुपए अगर एक स्टूडेंट की एक साल की मेंबरशिप फीस हो, 1000 रुपया एक फैकल्टी मेंबर की एक साल की फीस हो, उस साल में उसको अगर 12 लेक्चर मिल जाते हैं, एक एक घंटे के, हर महीने 1 घंटे का लेक्चर, और एक कॉन्फ्रेंस उसको मिल जाती है साल में, 1000 रुपये में बुरा है? 1000 रुपये में आप खाना नहीं खा सकते आजकल, कढ़ाई गोश्त नहीं मिलता, उसके साथ लवाजमात डाल डूल के एक कढ़ाई गोश्त के साथ 2000 रुपये लग जाते हैं। बिल्कुल आप ढाबा होटल पे भी बैठ के खाएं, लेकिन जो कढ़ाई गोश्त है उसकी लाइफ 8 घंटे है। ये जो नॉलेज आप सीखेंगे किसी सोसाइटी और क्लब की मेंबरशिप लेके, सबसे पहली बात आपकी एलिवेशन हो जाती है। आपके पास एक सर्टिफिकेट है, जैसे मैं प्राउडली कहता हूँ, जब मैं कहीं अपना प्रोफाइल भेजता हूँ तो वो तकरीबन कोई 1-1.5 किलो का होता है। जैसे स्मीडा में मैंने अप्लाई किया एज ए कंसल्टेंट, उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैंने कहा जी आर यू श्योर कि मैं सारी चीज़ें भेज दूँ, आप पढ़ लेंगे? दोस्त है मेरे जो उसके हेड थे, उन्होंने कहा जी आप भेज दीजिए। मैंने कहा यार ये 2.5 किलो के करीब बनेगा, लिटरली इतनी मोटी किताब बनी, वो मैंने उनको भेजी, ऑलमोस्ट एक रिम पूरा लग गया। अब एक रिम जो है वो 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होता है। वो मैंने कोरियर से भेजा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी, वो टीम ने देखा है, पढ़ते ही वो सफ़े पलटे हैं 5-7, उन्होंने कहा जी अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, मेंबरशिप ही मेंबरशिप है। एक मैंने 3 पेज का शुरू में जो कंटेंट लगा दिया था कि जी ये चीज़ें इस पेज पे यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन्होंने वो पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा जी इनको आप एक कैटेगरी में बुक कर दो। तो वो किस वजह से हुआ कि मैं इन सारी सोसाइटीज़ और क्लब में, और मज़े की बात ये है कि इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपको 1 घंटा महीने में एक दफ़ा लगाना है। तो आप ये समझ लें कि रोज़ मुझे 1 घंटा इन सोसाइटीज़ और क्लब्स को देना पड़ता है। आज मैंने IIBA को 1 घंटा दिया और HEC को मैंने 1 घंटा दिया आज, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें कि इनके साथ मेरी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग हुई है, मैं कितने वाइस चांसलर्स को पर्सनली जानता हूँ, कितने लोगों के साथ मेरे इंडस्ट्री में, बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल में, टेलीकॉम कंपनीज में, PTA में, PTCL में, यू नेम इट। ज़ई तरक्याती बैंक का जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो आप समझ लें मेरा स्टूडेंट है। कराची में HBL का जो CIO है वो डॉक्टर आमिर मतीन हमारे कंप्यूटर सोसाइटी के मेंबर हैं।
पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मेंबर MD रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं मिनिस्टर के डॉक्टर अताउर रहमान साहब के और अवैस लगारी के। उसके बाद उसके सिस्को के पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे एक ऑर्डिनरी मेंबर हैं, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान काउंसिल मेंबर भी रहे हैं। तो उनके साथ मेरा पर्सनल लिंक है 25-30 साल से। बना किस बेस पे है? इन सोसाइटीज और क्लब्स की वजह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को एलिवेट करें। एकेडमिक एक्सीलेंस आपकी अपनी जगह पे है। डॉक्टर अरशद अली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे HEC के, वो कंप्यूटर सोसाइटी के मेंबर हैं, पुराने मेंबर हैं हमारे। और कोई 15 के करीब जो इस वक्त टॉप नॉच HOD, चेयरपर्सन, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डीन्स, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। ये सिर्फ एक सोसाइटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी सोसाइटीज हैं वो भी आपको बड़ा कुछ सिखाती हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मार्केटिंग एसोसिएशन है, ACCA है, सीमा है। ये जिस कैडर की आप बात करेंगे, फिर उस कैडर की जो मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड ग्लोबल जो आपकी सोसाइटी है ना, उसकी मेंबरशिप लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर उसके झंडे लगाइए। जो लर्निंग आपको वहां से मिलेगी, पूरी दुनिया के 200 मुल्कों के अंदर जो रिसर्च है, ग्राउंड रियलिटीज है, उसका जो निचोड़ है, वो आपको उस एक सोसाइटी के थ्रू वहां पे मिलेगा। ठीक है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है, मेरा ख्याल है कि हम सेशन को खत्म करें। आपने लिखा है जी डॉक्टर अदनान साहब ने कि मेंबरशिप कैसे गाइड करें। एक हमारा वो जो प्रोग्राम बन रहा है आने का, बेहतर तो होगा कि हम उसमें आके तो ये सारे मैं फॉर्म शॉर्म साथ ले आऊँगा, ये आपको मैं भिजवा देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद स्टैब्लिश कीजिए। इतना ही आसान है जितना आपने इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया। इसी तरह चैप्टर बनने, इसी तरह उसकी एक्टिविटीज शुरू होनी है। हम रिमोटली आपको यहाँ से ऑनलाइन सेशन दे दिया करेंगे। पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट प्रैक्टिशनर हैं वो आपके स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, फोर्टनाइटली, जिस स्पीड में आप चाहेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी में आप चाहेंगे, हम आपको ये दे सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें आप बहुत कुछ आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान की, कम अज़ कम, मैं दुनिया की नहीं कह रहा, फिलहाल हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई परफॉर्म कर रही है किसी एक सब्जेक्ट में, एक डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सोशल साइंसेज में, आर्किटेक्चर में, डिजाइन में, नेम इट, जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कर रही है पाकिस्तान की, मैं कम से कम आपको गारंटी कर देता हूँ इन सोसाइटीज और क्लब्स के थ्रू मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उनके साथ बात करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सेशन खत्म हो गया। क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर एक क्वेश्चन है कि सर वो आपने बात की थी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के जी एक प्रोग्राम जी की जी जी। सर, उसमें अगर कोई आपके पास कंटेंट वगैरह या उसमें कोई चीज़ मटेरियल अगर हो तो अगर वो शेयर कर दें, क्योंकि सर हमने भी ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है और मुझे ही उसका टास्क मिला है, तो अच्छा ठीक उसके है, लिए सर वो बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं आपको भेज सर दूँ। हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अभी और पहली साथ दफा में पहला कोर्स, पहला सेमेस्टर होगा। जी 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 सर, पहला सेमेस्टर होगा। उसके साथ सर वंडरफुल। हमने ADP प्रोग्राम भी ऑफर किया है, अच्छा जी, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है जी। जी सर, ये दो अच्छे प्रोग्राम है, तो इसमें सर अगर कोई हो मटेरियल वगैरह तो काइंडली अगर शेयर करना तो बेहतर हो जाएगा। जी इसमें तो डॉक्टर साहब की जो पेरेंट यूनिवर्सिटी थी जहाँ से डॉक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहला और अभी तक वही एक इंस्टीट्यूट है। तो आपने बेसिकली उसको रेप्लिका करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं और डॉक्टर साहब मिलके आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अरेंज कर देते हैं। थैंक यू और सर। और दुनिया भर में जो जहाँ पे हो रहा है उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ टूरिज्म में आपने कोई करिकुलम बनाया उसका पहले सेमेस्टर का, या क्या क्या आपकी वो हो चुकी है मीटिंग जी उसकी, सर। बोर्ड ऑफ स्टडीज की और उसकी? जी सर। जी सर, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी हो गया, बोर्ड ऑफ स्टडीज भी उसका हो चुका है। अच्छा, मुझे अगर उसकी रिपोर्ट भेज दें आप तो मैं आपको उससे आगे फिर गाइड कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं उसके सर मेरिट शीट आपको शेयर कर मेरिट देता हूँ। शीट भेज दीजिएगा। मैं आपको उनके दोनों के, थैंक इसका भी कर देता हूँ, टूरिज्म का भी और होटल एंड रेस्टोरेंट यू। जी सर। मैनेजमेंट का भी कर देता हूँ। और उसके अलावा और ठीक है अगर सर। आपको कोई और जहन में आता है तो वो भी बताइए, मैं उसको भी कर देता हूँ आपसे। थैंक यू सर। वेलकम जी। सामा साहबा आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो इजाज़त, नमाज मगरिब की जो है, हमारा ये टाइम बड़ा कंस्टेंट होता है इस टाइम पे, तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अभी हम इसको ब्रेक लेते हैं, ईद की छुट्टियां कल से शुरू करते हैं, आप सब लोग भी बिजी हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मंडे से हम स्टार्ट कर लें, आप क्या कहते हैं? ठीक है जी, मंडे से ठीक। एक हफ्ता आपका और एक हफ्ता आपको और देना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा सर ट्यूसडे से कर लें क्योंकि मैंने ठीक है सर, ट्यूसडे से होम करें। टाउन जी सर, मैंने क्योंकि जाना है कहीं तो वापसी पे फिर। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, सो नाइस। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़।